आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, तीनों एक ही सभ्यता के अलग अलग नामों से जानी जाती है। इस सभ्यता के बारे में हम लोग आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में स्थित हड़प्पा के निवासियों को शायद इस बात का किंचित मात्र भी एहसास नहीं था कि वह अपने आसपास की जिन ईंटों का इस्तेमाल अपने घरों के निर्माण में कर रहे हैं, वह कोई साधारण ईंटें नहीं, बल्कि लगभग आज से 5000 साल पहले एक विकसित सभ्यता के अवशेष हैं। इनका एहसास उन्हें तब हुआ जब 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन का निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। इस अज्ञात सभ्यता की खोज का श्रेय दयाराम साहनी को जाता है। दयाराम साहनी ने ही पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में इस स्थान की खुदाई की। 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो पता किया। तो इस प्रकार चूंकि सबसे पहले इस स्थल की खुदाई हड़प्पा में हुई थी, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पहले रखा गया। बाद में इस सभ्यता का विस्तार सिंधु और इसकी सहायक नदियों के आसपास भी देखा गया। तब इसकी जो सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। और चूंकि इस पूरी सभ्यता में कांसे की प्रधानता थी, कांसे के धातु का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अब हम लोग इसका थोड़ा सा परिचय हम लोग देख लेते हैं। तो भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होती है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं से भी अधिक उन्नत थी। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो, 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। तो हम लोग देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता का, अगर आप बाई मैप अगर हम लोग देखेंगे, उत्तर से दक्षिण में, उत्तर में आपका जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के मांडा से दक्षिण में दैमाबाद,
महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में पड़ेगा। उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक, पश्चिम में सुतकांगे डोर से पूर्व में आलमगीरपुर तक। अगर हम लोग नदी की बात करें, उत्तर में ये चिनाब नदी से लेकर के दक्षिण में ताप्ती नदी तक, पश्चिम में दाशक नदी से पूर्व में हिंडन नदी तक इस सभ्यता का विस्तार था। इस सभ्यता का आपको विस्तार देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग इसका विस्तार अगर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण में यह जो है उत्तर से दक्षिण इस सभ्यता का विस्तार 1100 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम जो है इसका विस्तार 1600 किलोमीटर है। अगर हम इसके पूरी क्षेत्रफल की बात कर लें तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर लगभग इसका कुल क्षेत्रफल था। इस पूरी सभ्यता का क्षेत्रफल था। अगर इस पूरी आकृति पे अगर हम लोग देख लें, इस सभ्यता का पूरा इस सभ्यता का अगर हम लोग विस्तार देखते हैं, आप यह कुछ जो है वह त्रिभुजाकार आकृति बनाती है। ये इस हड़प्पा सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार में है। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण। हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण के संबंध में इतिहासकारों में पर्याप्त मतभेद है। अलग अलग इतिहासकार इसके अलग अलग काल की गणना करते हैं। जैसे कुछ इतिहासकार हैं, जॉन मार्शल हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व बतलाते हैं। अंद्रेस्ट मैके हैं, अंद्रेस्ट मैके 2850 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक बताते हैं। अब आपके हैं एम आर वत्स हैं, यह 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण करते हैं। सीडी गैडे हैं, सीडी गैडे महोदय लगभग 2350 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक इसका निर्धारण करते हैं। व्हीलर है, व्हीलर 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण करते हैं। फेयर सर्विस 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व इस सभ्यता का काल निर्धारण करते हैं। कार्बन डेटिंग पद्धति जो सबसे आधुनिक पद्धति है, इस पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य कालीन निर्धारण 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है और ये ही इस सभ्यता की ऑथेंटिक काल निर्धारण मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के चरण। सिंधु घाटी सभ्यता को 3 चरणों में बांटा गया है। प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता,
परिपक्व हड़प्पा सभ्यता और उत्तर हड़प्पा सभ्यता। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता 3500 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक। परिपक्व हड़प्पा सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। उत्तर हड़प्पा सभ्यता 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक। इन तीन चरणों में हम लोग हड़प्पा सभ्यता को बांटते हैं। प्रारंभिक हड़प्पा चरण हाकरा चरण से संबंधित है, जिसे घग्गर हागरा नदी के घाटी में चिन्हित किया गया था। हड़प्पाई लिपि का प्रथम उदाहरण लगभग 3000 ईसा पूर्व के समय का मिलता है। इस चरण की विशेषता एक केंद्रीय इकाई का होना तथा बढ़ते हुए नगरीय गुण थे। व्यापार क्षेत्र विकसित हो चुका था और खेती के साक्ष्य भी मिलते हैं। इस समय मटर, तिल, खजूर, रुई आदि की खेती होती थी। छब्बीस सौ ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के आने तक प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता बड़े बड़े नगरीय केंद्रों में परिवर्तित हो चुके थे, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, लोथल आदि। अब हड़प्पा सभ्यता कुछ पुरातात्विक आंकड़ों के अनुसार उत्तर हड़प्पा का अंतिम समय 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक बताया गया है। अब हम लोग देख रहे हैं हड़प्पाई स्थल। हड़प्पा के महत्वपूर्ण स्थल। हड़प्पा पहले हम लोग देख ले रहे हैं हड़प्पाई स्थल, इसके खोजकर्ता, वर्तमान अवस्थिति और इस स्थल से महत्वपूर्ण उत्खनन में कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई, ये महत्वपूर्ण खोज हम लोग ये देख रहे हैं। हड़प्पा, इसकी उत्खनन 1921 ईस्वी में दयाराम शाहनी ने किए थे। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से उत्खनन में जो सामग्रियां प्राप्त हुई है, मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियां मिली है, अन्नागार मिले हैं, बैलगाड़ी मिली है। इसके बाद है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक तात्पर्य होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। इसके खोज का श्रेय राखल दास बनर्जी को जाता है। 1922 ईस्वी में उसको उत्खनन के कार्य हुए थे। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से उत्खनन में जो प्राप्त सामग्रियां मिली है वह है विशाल स्नानागार, अन्नागार, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, पशुपति महादेव की मुहर, दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति, संभवतः यह, इसको जो हम लोग बोलते हैं कि संभवतः यह पुजारी भी हैं, बुने हुए कपड़े, इनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सुतकांगे डोर, सुतकांगे डोर स्टीन 1921 ईस्वी में, यह पाकिस्तान के दक्षिणी पश्चिमी राज्य बलूचिस्तान में दासक नदी के किनारे पर स्थित है। हड़प्पा और यहाँ से हड़प्पा और बेबीलोन के बीच
व्यापार का केंद्र बिंदु था। यह जो स्थल है वह हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु था। चान्हो दड़ो, एनजी मजूमदार 1931 में इसके उत्खनन का कार्य किए थे। सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में यह अवस्थित है। यहाँ से मनके बनाने की दुकानें मिली है और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों का निशान मिले हुए हैं। कामरी, एनजी मजूमदार, सिंधु नदी के तट पर यहाँ से हिरण के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियां, इसके अमलानंद घोष 1953 ईस्वी में राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे यह अवस्थित है। यहाँ से अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, ऊंट की हड्डियां मिली है और लकड़ी के हल का प्रतिरूप यहाँ से प्राप्त हुआ है। लोथल, लोथल में आर राव 1953 में इसकी खुदाई उत्खनन का कार्य हुआ था। गुजरात भोगवा नदी के किनारे पर यह स्थित है। यहाँ से मानव निर्मित बंदरगाह, गोदीवाड़ा, चावल के भूसी, अग्नि वेदिकाएं और शतरंज के खेल, इन सभी के साक्ष्य प्राप्त हुए। सुरकोटदा, जेपी जोशी 1964 में उत्खनन का कार्य करते हैं। गुजरात में अवस्थित है। यहाँ से घोड़े की अस्थियां, मनके। बनावली, आर एस बिष्ट 1974 में करते हैं। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ से मनके, जौ, हड़प्पापुर और हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा, आर एस बिष्ट, आर एस बिष्ट गुजरात के कच्छ में स्थित है। जल निकासी प्रबंध यहाँ से मिला है। जलकुंड, इन सभी के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता का नगर योजना और विन्यास। अभी हम लोग इसकी परिचय सिर्फ देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका विस्तार से एक अलग टॉपिक ही रहेगा, नगर योजना। उसमें हम लोग इसको डिटेल से हम लोग वहां पर है इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। अभी हम लोग इसका परिचय हम लोग देख रहे हैं। नगरीय योजना और विन्यास। हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे, जो नगर ऊंचाई पर स्थित थे। हड़प्पा में दो एक जो इलाका है यह दुर्ग था और यह जो था वह निचला शहर था। संभवतः यह अमीरों के लिए था। दुर्ग में अमीर लोग रहते थे, निचला जो है वह साधारण लोगों के लिए था। हड़प्पा सभ्यता में एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, जिसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जली हुई ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता है। यहाँ पर आपको पकी ईंटें मिलेंगी और यह इसकी प्रमुख विशेषता है। समकालीन मिस्र के मकानों के निर्माण में भी शुष्क ईंटों का प्रयोग होता था। जितनी भी हम लोग समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताओं में देखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो यह सर्वाधिक विकसित है और यहाँ पर पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली भी प्रभावी थी। हर छोटे और बड़े हर छोटे और बड़े घर के अंदर स्वयं का स्नानागार और आंगन होता था। कालीबंगा के बहुत से घरों में कुएं नहीं पाए जाते थे। कुछ स्थान जैसे लोथल और धौलावीरा में संपूर्ण विन्यास मजबूत और नगर दीवारों द्वारा भागों को विभाजित किया गया था। निर्वाह के तरीके। अभी हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग निर्वाह कैसे कर रहे थे।
तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवर, जिनमें मछली भी शामिल है, से भोजन प्राप्त करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पेड़ पौधों से भी उत्पाद, जो उनका प्रोडक्ट था, उनसे भोजन प्राप्त करते थे, जानवरों से भोजन प्राप्त करते थे, और मछली भी इन लोग अपने भोजन में शामिल किए हुए थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, दाल, चना, तिल, बाजरा, इन सभी की उन लोग अपने भोजन में इस्तेमाल करते थे। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम इस्तेमाल की जाती थी। अभी हम लोग यहाँ पर एक हड़प्पाई मोहर का यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है। थोड़ा सा इस चीज को हम लोग गौर करिए, इसको आप पहचानने की कोशिश करिए। देखिए तो ये किसकी आकृति लग रही है? यह मछली से आकृति मिलती हुई लग रही है। तो इस आकृति के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को मछली की जानकारी थी। ये लोग मछली से परिचित थे और संभवतः इस मछली का प्रयोग वह अपने भोजन के लिए किया करते थे। हड़प्पा स्थलों से जानवरों की हड्डियों में गाय, बैल, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, इन सभी की प्राप्ति हुई है। जंगली प्रजातियों में जंगली सुअर, हिरन, घड़ियाल की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। तब ये हम लोग नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी इन जंगली सुअर, हिरन, इन सभी जो जानवर है, इनका स्वयं शिकार करते थे, या फिर इसके लिए कोई अन्य आखेटक समुदाय था जिनसे वह इनका मांस प्राप्त करते थे। चूंकि एक हम आपको अभी तुरंत हम दिखला रहे हैं, देखिए इस तस्वीर को आप लोग देख करके देखिए कि यह हड़प्पा के लोगों का औजार है। इन औजारों को देखने से कहीं नहीं पता चलता है कि इन औजारों का इस्तेमाल आखेट या शिकार के लिए किया जाता होगा। किसी भी वैसे कोई हथियार नुकीले नहीं है, किसी का भी भाग नुकीला नुकीला नहीं है, और जब तक नुकीला नहीं होगा तब तक वह इस्तेमाल नुकीला नहीं होने की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि इन हथियारों का इस्तेमाल, इन औजारों का इस्तेमाल आखेट और शिकार संग्रह के लिए नहीं किया जा सकता था। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि अभी तक परफेक्ट नॉलेज नहीं है कि इन लोग स्वयं शिकार करते थे या कोई एक ऐसा अन्य समुदाय था जहां से इन लोग इन सभी चीज का अ, उनसे मांस प्राप्त किया करते थे। आगे हम लोग देख ले रहे हैं कृषि। तो हड़प्पा सभ्यता में गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन होता था। गुजरात के कुछ स्थानों से बाजरा उत्पादन के संकेत भी मिले हैं, जबकि यहाँ चावल के प्रयोग के संकेत भी मिले हैं, जो तुलनात्मक रूप से बहुत ही कम है। सिंधु सभ्यता के मनुष्यों ने प्रथम कपास की खेती प्रारंभ। वास्तविक कृषि परंपराओं को पुनर्निर्मित करना कठिन होता है, क्योंकि कृषि की प्रधानता का मापन इसके अनाज उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाता है। मुहरों और टेराकोटा की मूर्तियों पर सांड के चित्र मिलते हैं तथा पुरातात्विक खुदाई से बैलों के जूते हुए खेल के साक्ष्य मिले हैं। अगर हम लोग एक स्थल हम लोग देखते हैं कालीबंगा, यहाँ पर आपको जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होंगे। जूते हुए जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलेंगे।
हड़प्पा सभ्यता में अगर हम लोग कृषि की बात करते हैं तो यह क्या होता था कि जब वर्षा आने से पहले बरसात ऋतु में नदियां अपने साथ उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी लाती थी। इस समय इन लोग अनाज बून डालते थे और अप्रैल के आसपास में फसल को इन लोग काट लेते थे। हड़प्पाई लोग कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते थे। घोड़े का साक्ष्य बहुत कम मिला है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है वह अश्व केंद्रित सभ्यता नहीं थी। घोड़े का बहुत ही कम यहाँ पर प्रयोग किया जाता था। अर्थव्यवस्था, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। व्यापार इनका सुदूर देशों तक होता था। अनगिनत संख्या में मिली मुहरें, एक समान लिपि, एक समान लिपि, वजन और मापन की विधियों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार के महत्व के बारे में पता चलता है। हड़प्पाई लोग पत्थर, धातु, सीप या शंख का व्यापार करते थे। धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। अरब सागर के तट पर उनके पास कुशल नौवहन प्रणाली भी मौजूद थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित की थी, जहां से प्रामाणिक रूप से मध्य एशिया से सुगम व्यापार होता था। हड़प्पाई प्राचीन लैपिस लाजुली मार्ग से व्यापार करते थे, जो संभवतः उच्च लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित था। शिल्प कला के बारे में हम लोग देखेंगे अभी। हड़प्पाई कांच की वस्तुएं निर्मित करने की विधि, उसका उपयोग से भली भांति परिचित थे। तांबा राजस्थान की खेतड़ी खान से प्राप्त किया जाता था और टीन अनुमानतः अफगानिस्तान से लाया जाता था। बड़ी संख्या में निर्मित संरचनाओं से राजगिरी जैसे महत्वपूर्ण शिल्प के साथ साथ राजमिस्त्री वर्ग के अस्तित्व का पता चलता है। हड़प्पाई नाव बनाने की विधि, मनका बनाने की विधि, मोहरे बनाने की विधि से भली भांति परिचित थी। टेराकोटा की मूर्तियां का निर्माण हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण शिल्प विशेषता थी। जौहरी वर्ग सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से आभूषणों का निर्माण करते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि पूर्णतः प्रचलन में थी। हड़प्पा वासियों की स्वयं की विशेष बर्तन बनाने की विधियां थी। हड़प्पाई लोग चमकदार बर्तनों का निर्माण करते थे। एक आपको भी दिखा रहे हैं, मिट्टी का यह खिलौना के रूप में इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आपको छोटे छोटे आपको मिलेंगे मिट्टी की मूर्तियां, एक ऐसा बैल की आकृति में रह करके, ऐसे ये टेराकोटा मिला हुआ है। यह है माप तौल का। माप तौल में अगर हम लोग देखेंगे तो इन लोग इनकी जो बाट है वह घनाकार आकार की है। तो इनकी जितने भी आपको जो भी मिलेंगे बाट, सभी आपको घन आकार के मिलेंगे। और यह इनका जो भी है वह 16 के अनुपात में इनकी जो माप तौल की पद्धतियां, इस अनुपात में इनकी बाट और माप तौल की इकाइयां होती थी। संस्थाएं हम लोग देख रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत कम मात्रा में लिखित साक्ष्य मिले हैं, जिन्हें अभी तक पुरातत्वविदों तथा शोधार्थियों द्वारा पढ़ा नहीं जा सका है।
एक परिणाम के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में राज्य और संस्थाओं की प्रकृति समझना काफी कठिनाई का कार्य है। हड़प्पाई स्थलों पर किसी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं, तथा हड़प्पा सभ्यता में पुजारियों के प्रभुत्व या विद्वानता को नकारा जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता अनुमानतः व्यापारी वर्ग द्वारा शासित थी। कुछ पुरातत्वविदों की राय में हड़प्पा सभ्यता में कोई शासक वर्ग नहीं था तथा समाज के हर व्यक्ति को समान दर्जा प्राप्त था। कुछ पुरातत्वविदों की राय में हड़प्पा सभ्यता में कई शासक वर्ग मौजूद थे जो विभिन्न हड़प्पाई शहरों में शासन करते थे। इतिहासकारों में अलग अलग मतभेद है। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि मंदिर के साक्ष्य हमें यहाँ से नहीं मिले हैं। ये हम लोग हड़प्पाई लिपि में जब हम लोग अध्ययन करेंगे उस टाइम इन सभी का हम लोग विस्तार से देखेंगे। हड़प्पाई लिपि, चित्रात्मक, शिलाक्षर, सभी उस टाइम हम लोग सब पूरा इसके डिटेल से हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। हड़प्पाई मुहर में है। इस मुहर को हम लोग पहले बताए थे कि जो यहाँ का इनका जो सर्वाधिक जो प्रसिद्ध पशु है वह एक सींग वाला एक सींग वाला ठीक है, यह जानवर था। इनका सर्वाधिक प्रमुख है। इनके बाद जो हड़प्पा का जो सर्वाधिक दूसरे नंबर पे जो प्रमुख था वह उबड़ वाला बैल, यह जानवर। इस हम लोग यहाँ पर आगे जो मुहर देख रहे हैं, यह देखिए, इस मुहर में हम लोग विशेष तौर से गौर करिए। तो हम लोग देखेंगे क्या कि इस एक हमको तीन सींग टाइप से आपको आकृति मिलेगी। ठीक है, और ये जो है वह योगी की मुद्रा में, योग की मुद्रा में, इनके चारों तरफ बाघ, हाथी, कुछ जानवर हैं, और ये देखिए, ये देखिए, और नीचे भी कुछ बैठे हुए हैं। यह इस जो चारों ओर जो इनको पशु घेरे हुए हैं और यह योग मुद्रा में बैठे हुए हैं, इसलिए इनकी तुलना आदि शिव से की जाती है कि यह जो है संभवतः पशुपति शिव हैं और उनकी यह प्रतिमा है। इसी के आधार पर कहा जाता है कि यहाँ पर हो सकता है कि हम लोग पशु और प्रकृति की पूजा करते हैं और यहाँ पर जो है वह आदि शिव की पूजा की जाती थी। टेराकोटा की लघु मूर्तियों पर एक महिला का चित्र पाया गया है। इनमें से एक लघु मूर्ति में महिला के गर्भ से उगते हुए पौधे को दर्शाया गया है, और क्योंकि महिला के गर्भ से पौधे को दर्शाया गया है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि हड़प्पा के लोग प्रकृति के उपासक थे। हड़प्पा पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे और पृथ्वी की पूजा उसी तरह से करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की पूजा देवी के रूप में करते थे। पुरुष देवता के रूप में मुहरों पर तीन श्रृंगी चित्र पाए गए हैं जो कि योग मुद्रा में बैठे हुए हैं। देवता के एक तरफ हाथी, एक तरफ बाघ, एक तरफ गैंडा तथा एक उनके सिंहासन के पीछे भैंसे का चित्र बनाया गया है। उनके पैरों के पास दो हिरणों के चित्र हैं। चित्रित भगवान की मूर्ति को पशुपति नाथ महादेव की संज्ञा दी गई है। इस टाइप से हम लोग मुहर को भी हम लोग देख लेंगे, आगे पढ़ाई करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों तथा पशुओं की पूजा किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला गैंडा था। दूसरा महत्वपूर्ण पशु उबड़ वाला सांड था। अत्यधिक मात्रा में ताबीज भी यहाँ से प्राप्त किए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में इतिहासकारों में अनेक विभिन्नताएं हैं। जितने भी इतिहासकार हैं सब लोग अपनी अपनी थ्योरी दे रहे हैं। उनमें से कुछ लोग इसको जो है आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु सभ्यता को का अंत मानते हैं। कुछ लोग प्राकृतिक कारणों को मानते हैं। प्लेट टेक्टोनिक कुछ भूकंप आए जिनके कारण सिंधु सभ्यता का विनाश हो गया। कुछ लोग मान रहे हैं कि अचानक से बाढ़ आया और नदियों के मार्ग परिवर्तन करने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता वह पूरी तरीके से नष्ट हो गई। कुछ लोग बोलते हैं कि जलवायु संबंधी कारण है। अचानक से जलवायु परिवर्तन हुआ और इस जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। परंतु आज भी हम लोग इसकी फिक्स हम लोग जो है वह व्याख्या करने के स्थिति में
नहीं है कि किन कारणों से सिंधु घाटी सभ्यता एकाएक नष्ट हो गई। चलिए, आज के लिए इतना ही। हम लोग नए वीडियो में इसका डिटेल से, आज ये सिर्फ केवल एक परिचय था, हम लोग अगले अध्याय में इसका हम लोग डिटेल रूप से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।